এখন নজর চ্যানেল ইএনসি থেকে বিশেষ সংবাদ পড়ছি আমি ডাক্তার সঞ্জয় সেন আপনাদের সামনে। মানব জীবনের পুনরুজ্জীবনের একমাত্র দর্শন হচ্ছে প্রাউড। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের টাটানগরে আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের বিশেষ সেমিনারে এক সাক্ষাৎকারের আচার্য মন্থ চৈতন্যানন্দ অবধূত এবং লাল বাহাদুর আনন্দ বলেন, মানব কল্যাণ উত্থান এবং বিকল্প রূপ হচ্ছে একমাত্র দর্শন প্রাউড। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই দর্শনের আর্থিক আজাদির কথা বলেছেন। আপনার নাম স্যার? मैं आचार्य मंत्र चैतन्यानंद अवधूत। सक्सेस इस बारे में आनंदमार्ग का जो दर्शन है आज का जो सेमिनार का जो विषय रहा, जीवन के हर एक क्षेत्र में पुनर्जागरण का जो प्रयोजन है, गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी के द्वारा दिया गया ये विषय है। इस पर विस्तृत जानकारी हम लोग आपस में चर्चा लिए हैं। 2 घंटे का पूरा क्लास हुआ और इसमें बहुत सुंदर तरीके से जो बाबा ने इस विषय पर चर्चा किया हुआ है उसको हम लोग ठीक से समझे हैं और इसका चर्चा की है। ऑल इंडिया में जो काम कर रहा है उसको इंडिया का बाहर काम चल रहा है, लेकिन एक इस डिफेक्ट कहाँ? इस आज के मानवता को बचाने के लिए एकमात्र विकल्प है प्रौध का दर्शन, जिसको गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने दिया हुआ है। और इस दर्शन का ही एक अस्तित्व है जिसको लेकर के मनुष्य आज के समाज में इंसानियत को बचा सकता है, सुंदर मानवता का एक रूप दे सकता है और दूसरा कोई इसको छोड़ करके विकल्प नहीं है। तब भी सारी समस्याओं का निदान इसी प्रौध के पास है। तब भी इंडिया गवर्नमेंट में अभी तक तो कोई चेष्टा नहीं हुआ। ये मैनेजमेंट का अभाव है, ये मिसमैनेजमेंट है। जिस दिन इसको लोग समझने लगेगा, इसलिए धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर होने लगेगी। और इंडिया का बाहर में आपका जो आश्रम है आनंदमार्ग है, कौन कौन देश में? हर जगह दुनिया का 180 देशों में हमारा आनंद मार्ग फैला हुआ है और जहाँ भी आप जाएंगे 180 देशों में वहाँ पर आनंद मार्ग का ऑफिस मिलेगा। इस फिलोसफी में कोई दिक्कत नहीं होता है इंडिया का बाहर में? इस फिलोसफी में कहीं किसी भी देश में दिक्कत नहीं है। इंडिया में क्या दिक्कत होता है? कहीं भी दिक्कत नहीं है। तब भी प्राउड दर्शन के लिए इंडिया में दर्शन को समझने के लिए मनुष्य को बहुत सूक्ष्म करना पड़ेगा, आध्यात्मिक साधना करनी पड़ेगी, मनुष्य को उस लेवल तक पहुँचना पड़ेगा, तब जाकर के दर्शन समझ में आएगा। क्योंकि दर्शन जब समझ में आएगा तभी मनुष्य को अपने जीवन में इसको चरितार्थ करने में सहायता मिलेगी। इस बारे में तो आनंदमार्ग का दर्शन जो है तो होल वर्ल्ड का से वर्ल्ड से बेसिस में इंडिया में जो सोशल वर्कर है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सबके तो स्वागत जाना उचित कि है कि नहीं? ये तो हमारा काम है उसको सही जानकारी देना, और जब वो सही जानकारी उनको मिलेगी तो हमें सपोर्ट करेंगे और हमारा जो दर्शन है उसको व्यवस्थित तरीके से गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और जो गुरुदेव का जो दिया हुआ सिस्टम है उसको लोगों ने कोशिश चल रहा है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ত্রিদিবসীয় এই সেমিনারে জামশেদপুর থেকে আসা লাল বাহাদুর আনন্দ এখন নজর চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে বলেন, आनंदमार्ग के सबसे महान दर्शन है प्राउड दर्शन है। ये प्राउड दर्शन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र को बसु का इकोनॉमिक फिलोसफी एंड आनंद मूर्ति जी का फिलोसफी, ये दोनों फिलोसफी के प्राउड दर्शन के लिए आपका क्या व्यू है? हाँ, आनंद मार्ग का इस विश्व के इस धरती पर आना व्यक्ति का निर्माण और समाज का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण अष्टांग योग से और समाज का निर्माण प्रौत दर्शन से होगा। प्रौत दर्शन एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। आज जितने भी दर्शन हैं केवल राजनैतिक दर्शन है, समाज से उनका कोई संबंध नहीं है। प्रौत दर्शन आर्थिक सामाजिक दर्शन है और इसके 5 सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा 5 चीज़ का गारंटी देता है कि अगर प्रौत दर्शन अगर समाज में इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है, तो जीवन रक्षा के लिए जो 5 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो हर एक मनुष्य को मिलेगा। यही नेताजी भी चाहते थे कि हमें राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए। आर्थिक आज़ादी का उन्होंने भी ऐलान किया था। तलवार की झंकार पर नेताजी का ऐलान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वाधीनता दूंगा। प्रौढ़ कहता है कि तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें आर्थिक आज़ादी दूंगा। समय क्यों मांग रहे हैं? प्रौढ़ को जाने
प्रौढ़ को पढ़ें और प्रौढ़ से जुड़ें। इस जानने और पढ़ने और जुड़ने में ही समय लगता है। आप अगर कोई भी भारतवासी अगर प्रौढ़ से जुड़ना चाहता है तो प्रौढ़ के लिए थोड़ा समय देना होगा। कोई पैसे की यहाँ पर नहीं है, कोई खून की बात नहीं है। नेताजी का समय जब था तो था, इसीलिए नेताजी कहते थे कि आर्थिक आज़ादी प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और उसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा देकर के होगा। इस आर्थिक आज़ादी में दो आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और चिकित्सा किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत मायने रखता है। वह होना चाहिए निःशुल्क। निःशुल्क जब शिक्षा और चिकित्सा रहेगी तो हमारा समाज का विकास अधिक होगा। आज हमारा शिक्षा जगत और चिकित्सा जगत दोनों ही बहुत जो है खर्चीले हो चुके हैं। आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। आज आदमी को, गरीब आदमी को पढ़ना जो है दुर्लभ हो गया है। इसीलिए शिक्षा और चिकित्सा जो है दोनों ही जो है निःशुल्क होना चाहिए।